हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। आप उसे जितनी भी सीधी करने की कोशिश करो, वो नहीं होती। क्योंकि आज हमारी सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही कोशिश है कि हम सपना चौधरी की लाइफ में फिर से वो खुशियां ले आए जो वो खो चुकी है। उसके लिए हम चाहते हैं कि चीज़ें सारी बैलेंस हो जाए। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि एक पेटी में अगर सारे आम सड़े हुए हैं और सिर्फ एक अच्छा है तो उसको आप बचा नहीं पाते। इस वजह से हम जितनी भी कोशिश करते हैं, बुरे लोगों का तूफान का झोंका आता है और हमारी अच्छाई को बहा कर ले जाता है। आज सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग हैं जो जबरदस्ती कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कंट्रोवर्सी से ही हमारे व्यूज बढ़ेंगे और हमारे चैनल का ग्रोथ होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोचिए कि अगर आप अपनी फैमिली ही होती, अगर ऐसे लोगों की फैमिली ही होती, तो क्या उनके बीच में वो लोग डिवाइड एंड रूल डालते? क्या वो लोग चाहते हैं क्या उनकी फैमिली जॉइंट फैमिली ना रहकर न्यूक्लियर फैमिली हो जाए? नहीं, अपने साथ कोई ऐसा नहीं करता तो दूसरों के लिए बुरा क्यों सोचते? दोस्तों, कभी भी किसी एक पक्ष का फैसला सुनकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्या सपना ने कभी कहा कि मेरी सास गलत है? क्या सपना ने कभी कहा कि मेरे ससुर जी गलत है, या फिर मैं उनसे नफरत करती हूँ? तो ये लोग क्यों अपनी थिंकिंग, अपना क्रिएटिविटी यूज कर रहे हैं और उस सपना की सास को और सपना की ससुर जी को गालियां पे गालियां दे रहे हैं? दोस्तों, कभी भी हमें कोई डिसीजन जल्दी नहीं लेना चाहिए। अगर हम लोग घर की सब्जियां भी लेकर आते हैं तो उन्हें देख परख कर लेकर आते हैं। तो इस फैसले में इतनी जल्दबाजी क्यों? हाँ, मैं मानता हूं कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सपना चौधरी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी और पूरी चीज उनके फेवर में बोलना वो बात भी गलत है, क्योंकि सपना खुद अपने सास ससुर से बहुत प्यार करती है। वो खुद कहती हैं कि ऐसा पल किसी की जिंदगी में ना आए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे सास ससुर इतने गलत हैं, उनके साथ ऐसा हो जाना चाहिए या फिर वो अकेले रह जाए। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि इन्फ्लुएंस का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर उनके सास ससुर ने ऐसा डिसीजन लिया भी है तो उनकी मर्जी से नहीं है। वो कहते हैं ना कि पीछे से कोई पिप करता है, आपको कोई भड़काता है, कोई कान में कोई बात डाल देता है, तो वो चीज काफी समय तक रह जाती है। लेकिन बहुत समय तक उनके जो सास ससुर हैं वो अपनी यानी बहू और अपनी पोतियों के बगैर रह नहीं पाएंगे। अगर ऐसा होता तो फिर कब से सूरज चौधरी के जाने के बाद वो लोग सपना को भेज देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े दिल के एक कोने में कुछ प्यार उनके लिए बाकी है उनका। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर लकड़ी में दीमक लग जाता है तो हम उस लकड़ी को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली वो खोखली हो जाती है। तो इसी तरह के कुछ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग हैं जो वही काम कर रहे हैं, इस लकड़ी को खोखली बनाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, हम चाहते हैं कि एक बार फिर से उनकी सास ससुर और सपना और पोतियां एक साथ मिल जाए, ताकि वो खुशी का जीवन व्यतीत करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं होना देना चाहते। वो नहीं चाहते कि भाई एक साथ ये लोग फिर से मिल जाएं और हमारा जो प्रमोशन हो रहा है और हमारी जो कमाई हो रही है उस पे सेंध लग जाए। तो सपना बहुत ही ज्यादा मैच्योर और फ्यूचरिस्टिक लड़की है। उसे पता है कि किस समय पर क्या बात करनी है और किसे क्या मैसेज देना है। सपना ने कभी नहीं कहा इन लोगों को कि वीडियो ना बनाइए मेरे ऊपर। उन्होंने कहा जरूर बनाइए, लेकिन एटलीस्ट जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, उससे बताइए, वो ही स्टेटमेंट दीजिए, ना कि कुछ और हो रहा है और आप कुछ और बताइए। दोस्तों, सपना चौधरी एक इन्फ्लुएंसर है, एक यूट्यूबर के साथ साथ एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है। जैसे सेलिब्रिटी की एक बात, एक मैसेज हजारों लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, वैसे ही सपना चौधरी की एक बात हजारों महिलाओं पर बहुत ज्यादा असर डालता है। तो सपना चौधरी की अगर कोई गलत मैसेज या फिर उनकी गलत छवि या इमेज कोई दूसरों तक पहुंचाता है तो उन्हें काफी ठेस पहुंचती है, क्योंकि सपना ये नहीं चाहती कि जो उन्होंने नहीं कहा वो चीज लोगों को बताई जाए। सपना चौधरी ने उन लोगों को मैसेज दिया कि बात का बतंगड़ ना बनाए, राई का पहाड़ ना बनाए, जो चीज है उसी चीज को दर्शाइए। आप कहते हैं ना कि अगर अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरों से क्या गिला करना। सपना को पता है कि उसके घर के कुछ लोग ही हैं जो नहीं चाहते कि चीजें नॉर्मलाइज हो जाएं। जो लोगों को अपने चैनल पे 2 से 4 हजार व्यूज मिलते थे, आज वो लाखों की व्यूज लेकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एक पक्ष का बुराई कर रहे हैं, एक पक्ष का बुरा बोल रहे हैं। वो लोग, दोस्तों आप सोचिए कि अगर किसी को भी वो लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो उनका चैनल चलेगा कैसे? या तो वो लोग सपना को क्रिटिसाइज करेंगे या फिर उनके सास ससुर को क्रिटिसाइज करेंगे।
लेकिन सपना को ये बात भी पता है कौन सही है और कौन गलत है। वो कहते हैं ना कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। अगर आज आप लोग सपना के नाम पे इतनी इनकम अर्न कर रहे हो तो आपको डिफेम नहीं करना चाहिए, इसे उसका नाम नहीं खराब करना चाहिए। क्योंकि आज हजारों लाखों लोग सपना को एक बार में देखते हैं, उनकी छवि को देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं। और दोस्तों ये चीज लोगों को याद रखनी चाहिए। सपना ने हर मुमकिन कोशिश कर ली, पहले रिक्वेस्ट, फिर प्यार से, फिर वार्निंग से, अब होगा लीगल एक्शन। अब उन लोगों को ये बात तो पता चल ही जाएगी कि उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है सपना को डिफेम करने का, आखिर उसका रिएक्शन, उसका इफेक्ट उनके ऊपर क्या हो। अब लखनीत ने यानी लखनप्रीत ने, जो सपना का भाई है, उसने ये बात तो कह दी है कि भाई जितना पैसा तुमने सपना के नाम से कमाया है उससे डबल या 3 गुना पैसा उस केस पर लग जाएगा जो हम आपके खिलाफ करेंगे। दोस्तों क्या मिलता है उन लोगों को जो सपना के घर गृहस्थी में आग लगाने की कोशिश करते हैं। सपना ने तो उनसे कभी नहीं कहा ना कि आप मेरे बारे में अच्छा बोलो और मेरे सास ससुर के बारे में बुरा बोलो। अगर वो ऐसी होती तो काफी समय पहले ही वो अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट कर देती। लेकिन हम लोग हमेशा मानते हैं, उनकी ऑडियंस हमेशा मानती है कि वो ऑन स्क्रीन भी वैसी ही है और ऑफ स्क्रीन भी वैसी है। कोई मुखौटा नहीं पहना है उन्होंने अपने मुंह पर, जिस तरह से वो है उसी तरह से वो दिखाती इस तरह से। इसलिए तो लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। उनकी माँ को लोग ढेरों सारे कमेंट करते हैं कि आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा समझदार है, उन्हें पता है कि कब क्या फैसला लेना है। जो लोग सोशल मीडिया पर सपना के घर गृहस्थी में आग लगाने में लगे हैं, जो 2-2 घंटे 4-4 घंटे लाइव रहते हैं सोशल मीडिया पर, उनका यह दावा है कि भाई हम लोग आपके सास ससुर को बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने तो ये तक डिक्लेयर कर दिया है कि हम आपके घर जाके आ चुके हैं, हम आपके सास ससुर के साथ बहुत वक्त बिता चुके हैं, हमें पता है कि वो किस तरह के है। तो फिर भाई इतना ही आप जानते हैं, इतना ही बड़ा आप दावा कर रहे हैं, तो फिर क्यों उनका बुरा बोलते हैं। मुझे एक बात बताइए कि आप जो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि हम लोग सास ससुर को जानते हैं, उनके घर आए हुए हैं, आज तक आप सपना के ब्लॉग में नजर क्यों नहीं है? आज तक क्यों नहीं सपना ने आपको भी बताया? अगर जो लोग सपना के घर गए थे भाई उन्हें तो सपना ने बताया है, लेकिन आप तो नजर ही नहीं आए। क्या आप मिस्टर इंडिया बन गए थे? क्या आप दिखाई नहीं दे रहे थे? इस वजह से आप सपना के साथ कभी नजर नहीं आई। ये सिर्फ आप एक अफवाह फैला रहे हैं कि अपना सपना के सास ससुर को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो भी आपको अच्छे से जानते हैं, सिर्फ आप अपने चैनल चलाने के लिए बातें कर रहे हैं। दोस्तों चीजों को लोग इतना खराब ना कर दें कि कभी वो ठीक ही ना हो पाए। हमारा सिर्फ एक ही कोशिश है सोशल मीडिया पर, देखिए सपना की रीच तो उनके ऑडियंस तक पहुंच रही है, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर हमारा भी काम है कि हम सपना की ऑडियंस के पास एक राइट मैसेज पहुंचाए, ताकि वो ये ना सोचे कि भाई सपना की तो छवि खराब है, हमें उनकी छवि अच्छी करनी है, खराब नहीं करनी। हम चाहते हैं कि फ्यूचर में उनकी लाइफ अच्छी हो, ना कि हमको डिस्गस्ट करना है। हम चाहते हैं कि सपना और ग्रो करे, सपना की और ग्रोथ हो, क्योंकि एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, वो है उनका यूट्यूब। और भी बहुत सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर सपना काम करती है, लेकिन दोस्तों अगर वो कहते हैं ना कि एक तरफ से छवि खराब हो गई तो दूसरी तरफ से होने में टाइम नहीं लगता। यू मस्ट हैव लिसन टू द प्रोवोक, यू मस्ट बी नोइंग इट। जब हम लोग उसको बोलते हैं कि एक्सप्रेशन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। दोस्तों सपना चौधरी की एक तरफ हम लोग चाहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो, क्योंकि सपना ने खुद आकर कहा कि भाई मेरे जो खर्चे हैं, मेरे जो एक्सपेंसेस वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छे स्कूल में डाला है। और हम सबकी यही कोशिश है, हम लोग कमेंट भी करते हैं सपना को कि भाई हम जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन वहीं हम लोग दूसरे लोगों को इग्नोर कर देते हैं जो सपना को सरकास्टिकली क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसा क्यों? अगर सोचिए, हर चीज माउथ पब्लिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। आज हम लोग उन लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं कि वो लोग सपना की इमेज को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। हाँ, अगर हम लोग ये क्यों नहीं कोशिश करते हैं कि सपना की इमेज प्रमोट हो। दोस्तों इमेज से, गुडविल से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है एक इंसान की ग्रोथ पर, उसके डेवलपमेंट पर।
तो इस वजह से हमारी ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग इन लोगों की जो इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया है उसके ऊपर लिमिट्स लगानी है, ताकि वो लोग ये हरकत फ्यूचर में ना कर सके। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हम तो प्रे कर रहे हैं, लेकिन आप भी कीजिए कि सपना चौधरी, उनके बच्चे अंशु और उनके सास ससुर फिर से एक हो जाए, फिर से सबका मर्जर हो जाए, ताकि फिर से हंसी खुशी वो लोग जी सके। लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं मैं, कि जिस तरह से आप लोग अपनी फैमिली को खराब नहीं करते हो, उनके बीच में, उनके रिश्तों के बीच में दरार नहीं लाते हो, यहां पर भी वो काम ना कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कर्म ऐसे बन जाएंगे जो लौट कर आपके पास ही आएंगे। थैंक यू।